थोड़ा खाए पर अच्छा ना। और पीछे तक कनेक्शन दिया हुआ ना, पीछे तक भैया, पीछे आवाज आ रही है? पीछे आवाज आ रही मेरी? आ रही है? आ रही है ना? हाँ ठीक भैया। जो हमारे साउंड वाले महाराज जी के साउंड वाले पीछे वाला साउंड अच्छे से खोल देना, कोई दिक्कत की बात नहीं, आगे साउंड कम है, ठीक है। गाइए एक बार, कैसे गाएंगे? गिरधर नागर कहती मेरा सूर को चावल खाया, सूर को चावल खाया, गिरधर नागर कहती मेरा सूर को चावल खाया, सूर को चावल खाया। तुकाराम और नामदेव ने विठ्ठल विठ्ठल गाया, तुकाराम और नामदेव ने विठ्ठल विठ्ठल गाया। श्री राधे गोविंदा मन भजने हर का प्यारा नाम रे, श्री राधे गोविंदा मन भजने हर का प्यारा नाम रे। नंदलाला हर का प्यारा नाम है, गोपाला हर का प्यारा नाम है, नंदलाला हर का प्यारा नाम है, गोपाला हर का प्यारा नाम है। गोपाल कमरिया मेरे, नंदलाल कमरिया मेरे, गोपाल कमरिया मेरे, नंदलाल कमरिया मेरे, मेरा कोई नहीं तेरे, गोपाल कमरिया मेरे, मेरा कोई नहीं मेरा कोई नहीं तुम्हें मुझसे पर्दा हटाना पड़ेगा, तुम्हें मुझसे पर्दा हटाना पड़ेगा। मुहार रहे तुमको मेरी मोहब्बत, मुहार रहे तुमको मेरी मोहब्बत, तुम्हें सामने मेरे आना पड़ेगा, तुम्हें सामने मेरे आना पड़ेगा। मुझे दम नहीं अपनी बर्बादियों का, मुझे दम नहीं अपनी बर्बादियों का। शोक से तू मिटा दे, शोक से तू मिटा दे, मगर सोच लेना मिटाने से पहले, मगर सोच लेना मिटाने से पहले, मिटाकर तुम्हें ही बनाना पड़ेगा, मिटाकर तुम्हें ही बनाना। आइए अपने परमात्मा से कभी पूछे, करिए अपने परमात्मा से, हमको अन्य धर्मों की तरह नहीं सिखाया गया तुम परमात्मा से डरो, हमको तो परमात्मा के लिए सिखाया गया है, परमात्मा अपना है, उसे जैसे चाहो वैसे प्यार करो। विश्व के किसी भी धर्म में भारत परमात्मा नहीं है। हमारे यहाँ हमको छूटे, हम चाहे तो कृष्ण की बाल गोपाल के रूप में पूजा कर लें, हम चाहे तो धर्मों राम की पूजा कर लें, हम चाहे तो मीराबाई बनकर कृष्ण को प्रेमी बना लें, और हम चाहे तो अर्जुन की तरह भगवान कृष्ण को दोस्त भी। तो ये किसी और में छूटे क्या? और कहीं अगर जाट की लड़की बैठ जाए, खीर लेकर भगवान आ और उनको माथा फोड़ दूंगा, संभव है क्या? ये भी कहां संभव है? केवल। और इसीलिए आपने सुना होगा, थाली भर के लाई कीचड़ो, थाली भर के लाई कीचड़ो, ऊपर की बात की, थाली भर के लाई कीचड़ो, ऊपर की भीमो मारा श्याम धनी की, मावे थोड़ी जात की, भीमो मारा श्याम धनी की जात की, थाली भर के लाई कीचड़ो। और किसी धर्म में दिखाओ नहीं है, ये केवल हमारे धर्म में हमको छूट है। हम परमात्मा को चाहे जैसे याद करें, तो आइए परमात्मा से भक्ति तो करें, लेकिन एक बात जरूर परमात्मा को पूछना, परमात्मा तुमने कहा था जब भी आतंक बढ़ेगा मैं धरती पर आऊंगा, यदा यदा धर्म की गाने बहुत ही भागता है। एक प्रश्न तुमने कहा था जब भी अत्याचार बढ़ेगा धरती पर आऊंगा, तो अपने भगवान की पूजा करते हैं, रोज भोग लगाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, खीर झुकाते हैं, कथाएं करते हैं। एक बार मंदिर के भगवान कृष्ण से पूछेगा, भगवान तुमने कहा था अत्याचार बढ़ेगा धरती पर आऊंगा, ये 200 लोग ट्रेन विस्फोट में मर गए, क्या अत्याचार नहीं है? प्रकट क्यों नहीं हुआ तुम? तो 1000 लड़कियों से ब्लैकमेल हुआ अजमेर में हमारे हिंदू माता बहनों से।
नहीं हुए। हमने कभी अपने भगवान से पूछा, रोज आरती कर दी, अरे अपने भगवान से पूछो, भगवान हम बाद में फंसे पहले आपको। हम उठते सुबह सुबह आपका वंदन करते, दर्शन करते हैं, हम अपनी पुलिस को याद नहीं करते क्योंकि हमको पुलिस पर भरोसा नहीं। सुबह सुबह उठकर हम नेताओं को याद नहीं करते क्योंकि हमको नेताओं पर भी भरोसा। अपने कृष्ण से कहे, कृष्ण अगर हमने सुबह उठकर पुलिस को, नेताओं को याद किया होता और बाद में बम विस्फोट में मर गए होते तो हमको दर्द नहीं होता। लेकिन सुबह सुबह जय श्री कृष्ण, जय श्री राम करके हम तुम्हारा नाम लेते हैं और तुमने कहा था धरती पर आऊंगा, तुम आए क्यों नहीं? क्या हमने कभी भगवान से डांट के पूछने की कोशिश की? मत डांटो, भगवान बुरा नहीं मान जाए। अरे भगवान कैसे बुरा मानेगा? और एक बात और समझना, बहुत गंभीरता से कहना चाहता हूं भाइयों, मेरी कुछ जगह आवाज ही पहुंच पा रही है। एक बात बहुत गंभीरता से कहना चाहता हूं, एक बाप अगर बेटे पर नाराज हो जाए तो बेटे से कह देगा मेरे घर को छोड़कर निकल जा, और बेटा कई बार घर से बाहर निकल जाता है। तो बाप तो अपने बेटे को घर से निकाल सकता है, लेकिन ये हमारा बाप, ये कन्हैया, ये राधा का स्वामी, ये भागवत का, जिसका जीवन भागवत है, ये गैयों को चलाने वाला, ये नागों पर नाचने वाला, ये मुरली सुनाने वाला, ये गोवर्धन को अपनी अंगली पर उठाने वाला कन्हैया, ये हमारा बाप, ये तो इतना मजबूर है अगर हम इस पर चिल्ला भी दें तो भी हमारा कुछ बिगाड़ कैसे बिगाड़ देगा परमात्मा? अरे कोई बाप अपने बेटे से कहेगा निकल जा मेरे घर से बाहर, तो बेटा घर से बाहर निकल जाए। वैसे तो बेटे निकलते ही क्या? मेरे को तो रोज जब घर पे पहुंचा था पिताजी, रोज बेटे जब खाना खाने बैठते थे, हो गए इतने बड़े, कब कमाने लगोगे, कुछ तो कर लो, और रोज डांट सुनते थे, फिर चिंता। लेकिन बताया बाप कहता मेरे घर से बाहर निकल जा, तो बच्चा घर से बाहर निकल जाता है। लेकिन अगर बच्चे घर से बाहर निकल जाए तो वही बाप जिसने घर से बाहर निकाला है अखबार में विज्ञापन देता है और कहता है मेरे बेटे तुम जहां भी कहीं हो वापस घर चले आओ, अगर पैसा नहीं हो तो पोस्ट कार्ड डाल दो। तो मैं भी आपसे कहता था बाप तो अपने घर से बाहर निकाल सकता है, लेकिन ये कन्हैया, ये क्या हमको घर से बाहर निकाल सकता है? अगर इसने घर से बाहर निकाल तो दालान भी इसी कन्हैया की है, और दालान से भी कन्हैया ने बाहर कर दिया तो हमारा मैदान भी इसी कन्हैया का है, और मैदान से बाहर किया तो ओलापुर गांव भी इसी का है, ओलापुर से निकाल दिया बिजनौर भी किसी और परमात्मा का नहीं, इसी कन्हैया का है। बिजनौर से निकालेगा परमात्मा, उत्तर प्रदेश ले जाएगा, कहां ले जाएगा? ये पूरा उत्तर प्रदेश भी उसी कन्हैया का है, और उत्तर प्रदेश से भी निकाल दिया कभी मायावती जी की तरह हो जाए, निकल जाए कभी हो जाए, अपना अपना मुख्यमंत्री अपना अपना राजा होता है, तो कभी कन्हैया उत्तर प्रदेश से निकाल देगा तो ये पूरा भारत भी किसी और का नहीं है, ये भारत भी उसी कन्हैया का। और कभी भारत से निकाल दिया तो अमेरिका को बनाने को और परमात्मा नहीं आया, अमेरिका भी इसी परमात्मा को बनाया है। और एक परमात्मा को अमेरिका से बाहर भी निकाल दे तो चांद, सूरज, ये गैलेक्सी, ये निहारिका, ये भी किसी और की बनाई हुई नहीं है। इसलिए आइए, जब इतना बड़ा बाप मिला और अपने को चांद से मिल गया ब्लैकमेल करने का, तो झूठना चाहिए क्या? आज मौका मिला सुनो और सीधा बोलो कन्हैया इतना पाप बड़ा, अरे पहले 2000 गाय भी नहीं कटती तो तुमने अवतार लिया, लेकिन आज तो 50,000 गाय देश में कट जाती हैं। एक कन्हैया कब अवतार लोगे? एक बार कहें कन्हैया से, और एक बार और कहें कन्हैया फिर भी तुम आए तो भी और नहीं आए तो भी हम छोड़ के जाने वाले लाख इनकार दीदार से तुम करो, लाख इनकार दीदार से, लाख इनकार दीदार से तुम करो, लाख इनकार दीदार से तुम करो। मैं नहीं वो जो ताले से कर जाऊंगा, मैं नहीं वो जो ताले से कर जाऊंगा, लाख इनकार दीदार से तुम करो, लाख इनकार दीदार से तुम करो। मैं नहीं वो जो ताले से कर जाऊंगा, नहीं वो जो ताले से कर जाऊंगा। मुझसे पर्दा हटाना पड़ेगा तुम्हें, मुझसे पर्दा हटाना पड़ेगा तुम्हें। जिनके चरणों में जब मैं मचल जाऊंगा, जिनके चरणों में जब मैं मचल जाऊंगा, जिनके चरणों में जब मैं मचल जाऊंगा, जिनके चरणों में जब मैं मचल जाऊंगा। आप दर्शन दो, झूठी सच्ची तसल्ली तो दो, मुझे झूठी सच्ची तसल्ली तो दो, मुझे झूठी सच्ची तसल्ली तो दो, मुझे झूठी सच्ची तसल्ली
बालक हूँ मैं, मेरा क्या है एक नादान बालक हूँ मैं, मेरा क्या है एक नादान बालक हूँ मैं, मेरा क्या है एक नादान बालक हूँ मैं, तेरे बातों से ही मैं बहल जाऊंगा, तेरे बातों से ही मैं बहल जाऊंगा। आप जानते हैं जब बाप भी होता है और बेटा कोई बड़ी चीज मांग करता है, बेटा कहता मुझे तो रेल चाहिए, और बाप के बाद रेल तो छोड़ ट्रक लाने के पैसे भी, तो भी बाप निराश नहीं करता। बाप अपने बच्चे को कहता है कि बेटा कोई बात नहीं, इस बार नहीं अगले साल तेरी रेल भी। तो माँ बाप का तो काम है बच्चों को कुछ दे ना दे, कम से कम उनको निराश तो ना होने दें। अरे कन्हैया एक दिन माँ यशोदा से लड़ गए, माता मैं तो चंद्र खिलौना, मेरे को चांद ही लाके दे। तो मैया ने उपदेश नहीं सुनाया, मैया ने वैज्ञानिक की भांति नहीं कहा, मैया ने स्कूल के प्रोफेसर की तरह नहीं कहा। मैया ने ये नहीं कहा कि चांद बहुत दूर है, मैया ने ये नहीं कहा कि नील बाहर विश्राम गए थे बेटा अमेरिका में ऊपर भेजा। माता ने क्या कहा कि ला चांद चाहिए, जब लल्ला रो रो में परेशान है गयो तो माता एक थाली लाई, थाली में पानी भर गयो और आंगन में भर गयो, देख ले बेटा जो चांद, और हाथ मत लगाइए, अपनी गारंटी नहीं है। तो एक बार हम भी तो कन्हैया ने कहे, ए कन्हैया तुम भी तो कभी बचपन में रूठे थे और तुम्हारी माँ ने तुमको खिलाया था, और तुम हमको तुम्हारे सामने रूठने का हक है, क्योंकि तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, बिल्कुल। तो आपको महाराज जी ने कहा है, महाराज जी ने आपको कहा बाबा जी ने आपके कोई प्राणी आने वाले हैं, आपको कथा सुनाएंगे, पर मैं एक बार आपसे पूछूं, महाराज जी पूछ लूं आपके आगे मुझे पूछो। अच्छा देखो ये जो कार्यक्रम चल रहा है, मैं जानता हूँ गर्मी पड़ रही है, आप भी कितनी गर्मी में विराजमान है, और कई सारे भाई तो देख भी खाली रेडियो का आनंद ले रहे हैं, टीवी चल रहा है फिर भी रेडियो की आवाज आ रही है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा चित्र भी आपको दिखेंगे। हम सब कार्यक्रम जो करें तो एक बात बताओ, जब भी मैं कार्यक्रम करता हूं मेरे ऊपर एक दबाव होता है बहुत जल्दी खत्म करो, आज ऐसा तो नहीं करें? तैयार हो? आगे वाले उधर वाले तैयार हो ना बैठने की मस्ती लेने के लिए? तो आइए फिर अपन पूरा कम से कम एक एक गीत तो गाले हैं यार, ठीक है? और एक बात याद रखना, अंत में थकेगा कौन? मैं क्या? देखो पंगा मत लो, कारण बताऊं, आज तक आपने सुना क्या एक सड़क का पेट्रोल खत्म हो गया? सुना क्या? जब भी पेट्रोल खत्म होता है किसका खत्म होता है? गाड़ी का खत्म होता है। इसलिए अपना पेट्रोल खत्म होने वाला नहीं है। और मैं तो अगर 10 घंटे भी कथा करूंगा तो कथा करने के बाद ये नहीं कहूंगा कि पूरी हो गई। जब महाराज जी 7 दिन कथा करेंगे, 9 दिन कथा करते हैं, उसके बाद आज तक बोला क्या पूरी हो गई? फिर भी क्या बोलते हैं? हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि कथा कहीं तो नहीं बहु विधि सब संता, कहीं तो नहीं बहु विधि सब नाना भांति नाम अवतारा, नाना भांति नाम अवतारा, रामायण सतकोटि अपारा, तो जैसे आपको कहा जाता है रामायण अनुभव है, और रामायण अनुभव क्यों है? नरसिंह अवतार पैदा हुए थे वो भी वही परमात्मा थे, और जब वह नरसिंह अगले रूप में पैदा हुए राम बनकर तो भी वही परमात्मा थे, और कृष्ण पैदा हुए तो कृष्ण और राम में कोई अंतर, वही राम फिर कृष्ण बनकर पैदा हो गए और कृष्ण भी चले गए, तो बाद में वही राम हमारे वही कृष्ण वही परमात्मा कभी चाणक्य बनकर पैदा हुआ, कभी छत्रपति बनकर पैदा हुआ, वही परमात्मा कभी शिवाजी बनकर पैदा हुआ जिसने कसाई से लोहा लिया, वही परमात्मा कभी आगे बढ़ा, महाराणा प्रताप भी वही परमात्मा बना, तो रानी लक्ष्मीबाई भी वही परमात्मा। और बहुत कठोर बात आपसे प्रारंभ में कह दूं, कठोर बात इसलिए कह दूं आपका टेस्ट करते रहूं, क्योंकि जब मैं कार्यक्रम करता हूं तो ये तय समझना कि ये मेरा कार्यक्रम भी स्वर्ग पाने के लिए, पूरे 7 दिन के लिए महाराज जी कथा कर रहे हैं, ये भी स्वर्ग पाने के लिए नहीं है। जहां तक मेरी चर्चा हुई है, मरने के बाद स्वर्ग मिल जाए इस कामना में मैं तो नहीं बोल सकता हूं, क्योंकि मैंने तो स्वर्ग देखा ही। देखो जैसे मैं बंबई से आया, आपको बता सकता हूं बंबई कहां पड़ती है,
बंबई का कितना किराया लगता है, बंबई में कौन कौन रहता है, बंबई जाने का तरीका मैं बता सकता हूं क्योंकि मैं रहता हूं, इंदौर का तरीका बता सकता हूं, ग्वालियर का तरीका बता सकता हूं, जापान, अमेरिका, वेस्ट इंडीज का पता बता सकता हूं, लेकिन स्वर्ग का पता। और क्यों? इसलिए मैं कहूंगा देश की बर्बादी क्यों? स्वर्ग मिलेगा इसी वास्ते हमने हरदम दान किया, स्वर्ग मिलेगा इसी वास्ते हमने हरदम दान किया, कहा गया उसको ना समझा, आंख मीच कर मान लिया, मंदिर ऊंचे बनवा करके स्वर्ण कलश चढ़वाए थे, फर्शों में हीरे मोती मानिक पन्ना जड़वाए थे, आंख मीच कर सोचा हमने पाप हमारे छूट गए, आंख मीच कर सोचा हमने पाप हमारे छूट गए, और आंख खुली तो देखा उनको चंद विधर्मी लूट गए, आंख खुली तो देखा उनको चंद विधर्मी लूट गए, आंख खुली तो देखा उनको चंद विधर्मी लूट गए, टूट गए देवालय जिनको श्रद्धा से बनवाया था, फिर मत कहना कवियों ने न अपना धर्म निभाया था, हम बोलेंगे कि हम। और याद रखना भाइयों, इस कथा को क्यों कर रहा हूं, महाराष्ट्र ने क्यों आदेश दिया मुझे, केवल एक कारण से, इतनी बार मंदिरों में जन्माष्टमी मनाते 5000 साल हो गए हमको। एक बार कन्हैया आए थे, द्रौपदी की इज्जत लूटी थी, द्रौपदी ने पुकार की थी भगवान कृष्ण आओ मुझे बचाओ, कन्हैया आए थे, साड़ियों का थान लेकर आए थे, द्रौपदी की इज्जत बचाई थी, लेकिन उसके बाद 5000 सालों में कितनी हमारी माताओं बहनों की इज्जत मुगलों ने लूट ली, उन्होंने भी कृष्ण को पुकारा होगा लेकिन कृष्ण नहीं आए। उसके बाद कितनी महिलाओं से बेइज्जती हुई, ब्लैकमेल हुआ, अजमेर में, जलगांव में, कितनी बार टीवी पर आप देखते हैं लड़कियों के साथ बदतमीजी हुई है, कृष्ण क्यों नहीं आते? तब गायक करती थी, कृष्ण आते थे, आज गायक करती, कृष्ण नहीं आते, क्यों? क्योंकि जब भी हमने जन्माष्टमी मनाई, कल नंदोत्सव मनेगा, हम नंदोत्सव मनाते, हम जन्माष्टमी मनाते हैं घर के कन्हैया को खिलाने के लिए, पीतल के कन्हैया को खिलाने के लिए, पत्थर के कागज के शालिग्राम को खिलाने के लिए, असली माखन, असली मिश्री, और हमारी गोदी के जिंदे नन्हे मुन्ने कन्हैया को खिलाने के लिए, उसके लिए पेप्सी, उसके लिए कैडबरीज, उसके लिए 5 स्टार, उसके लिए डालडा, मंदिर के कन्हैया को सुनाने के लिए भजन, और हमारे घर के कन्हैया को सुनाने के लिए इन फिल्मी गीत, इन गीतों को सुनने वाले, इन फिल्मी गीतों को सुनकर बड़े होने वाले कृष्ण, ये पेप्सी पीकर बड़े होने वाले कृष्ण, ये सिनेमा देख देखकर बड़े होने वाले कृष्ण, ये किसी द्रौपदी की इज्जत नहीं बता सकते। भाइयों मैं तो आपसे बात कहूंगा, अगर हंसना है हंसिएगा और अपने आने वाली पीढ़ी की बर्बादी का भी इंतजाम करिएगा, लेकिन अगर आपको चिंता है कि जैसे आप बैठकर आज गीत सुन पा रहे हैं, आने वाले भी, और अगली बार कभी 100 साल बाद कथा हो तो गाय माता के चित्र की पूजा न करनी पड़े। अमेरिका में लोग कृष्ण की पूजा करते हैं, गोवर्धनधारी गोपाल की पूजा करते हैं, तो चित्र पर तिलक लगाना पड़ता है। घर की महिलाएं खाना बनाती हैं तो एक रोटी गाय के लिए, लेकिन उस एक रोटी को लेकर पूरे मोहल्ले में घूम लेते हैं, तो अंत में गाय नहीं मिल पाती है, कुत्ते मिलते हैं, तो कुत्ते की रोटी खाने को तैयार नहीं होते हैं। तो मेरा कहना, मैं जिस कृष्ण की वंदना करना चाह रहा हूं, एक बात कह रहा हूं, या तो उस कृष्ण को याद रखना, उस कृष्ण ने गाय चलाई थी याद रखना, वो कृष्ण नंगे नंगे पैर पूरे जंगल में चला था, याद रख के उसके कीर्तन करना, अपनी आंखों से आंसू बहाना, या फिर आज की गायों के लिए खुद कृष्ण बनने को तैयार हो जाना। वो कृष्ण चले गए हमको उपदेश देकर, वो कृष्ण डबल से आने वाले आपको रह रहे बाबा क्या बोल रहा है, सारे संत बोलते भगवान आ जाएंगे, ठीक कर देंगे। 5000 साल में भगवान आए क्या? भगवान आएंगे, और भगवान अगर पैदा होंगे तो आपकी बात केवल हमारे मनों में पैदा हो सकते हैं। आइए एक बार मेरे साथ जरा गीत गाने का प्रयास कीजिएगा गौ माता का, हम गौ माता की ओर बढ़े। कार्यक्रम का नाम है गौ मातरम, लेकिन गौ मातरम की अगर बात करूं तो गोपाला के बिना गौ माता की बात भी नहीं है। तो आइए एक बार मेरे साथ पहले गाइएगा, गौ माता की रक्षा करो बन के तुम गोपाला, गौ माता की रक्षा करो बन के तुम गोपाला। कृष्ण ने ये दायित्व निभाया, कृष्ण ने दायित्व निभाया। आवाज आई ना आपका? शब्द समझ आ रहे हैं? अगर शब्द समझ में नहीं आ रहे हैं तो आप सब क्यों नहीं गा रहे हैं? 1 मिनट के लिए प्रताप अपन थोड़ा कम गाना, आपकी आवाज मुझसे गाने की, पीछे वालों की आवाज होनी, ठीक है ना? कृष्ण ने ये दायित्व निभाया, कृष्ण ने बन गोकुल का लाला, गौ माता की रक्षा करो बन के तुम गौ माता की रक्षा करो बन के तुम